आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें बोला गया है कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म प्लेट हैविंग अ सेमी सर्कुलर इनर एंड आउटर बाउंड्रीज ऑफ रेडियाई R1 एंड R2। तो इसके लिए हमने एक फिगर बनाया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि ये क्या कहने वाला है। देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक क्या किया, एक प्लेट बनाई जिसका रेडियस इनर R1 है, यानी इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस हमारा R2 है। आउटर रेडियस R2 है। ठीक है, अब हम चूंकि देख सकते हैं कि ये जो डिस्क है ये वाई एक्सेस के सिमेट्री है, यानी वाई एक्सेस के जितना इधर है उतना इधर है। तो इसमें जो कोऑर्डिनेट बनेंगे हमारे सेंटर ऑफ मास के वो वाई ही डायरेक्शन में बनेंगे, एक्स डायरेक्शन में नहीं बनेगा। तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक हमारे पास तरीका है कि इसको हम इंटीग्रेट कर दें। दूसरा तरीका है कि अगर हम सेंटर ऑफ मास का फार्मूला लगा दें तो उस फार्मूले से भी जो है कोऑर्डिनेट हम निकाल लें और उससे जो है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान देते हैं कि अगर हम इसको इंटीग्रेशन के मेथड से करते होते तो हमें y निकालना होता और यहाँ से एक, अब यहाँ जीरो एंगल बन रहा है, यहाँ 180 डिग्री बन रहा है, तो जीरो से 180 डिग्री पर हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है y dm और डिवाइड बाई टोटल मास। ये यहाँ कहानी होती। लेकिन चूंकि इससे थोड़ा सा जो है लेंदी प्रोसेस हो सकता है, मतलब कैलकुलेशन के माध्यम में, तो हम ये कह सकते हैं कि इसको अगर हम सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से, यानी कि m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन सम ऑफ मास m1 प्लस m2 के फॉर्म से निकालें तो ये आसानी से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पता चल सकती है। अब यहाँ मसला ये है कि ये जो आउटर रेडियस है वो R2 है और इनर रेडियस R1 है। अब पूरी प्लेट अगर हम ध्यान दें, पूरी प्लेट का सेंटर ऑफ मास हम इसको ऐसे बना लेते हैं कि मान लीजिए अभी एक इसको काटा नहीं गया है, तो पूरी प्लेट का सेंटर ऑफ मास, इसका रेडियस R2 है, पूरी प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहीं लाई करेगा, उसका हम y कोऑर्डिनेट देखें। तो पहले तो हम देखते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी का फार्मूला होता है मास m2 डिवाइड बाई एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ है ना, तो पाई R2 स्क्वायर बाई 2। इसी तरह से जो छोटी वाली प्लेट है जो कट गई है, हट गई है, उसका रेडियस है R1, तो उसका क्या डेंसिटी हो जाएगी, उसकी डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी सेम ही होगी, तो m1 डिवाइड बाई पाई R1 स्क्वायर बाई 2। ये हमारा यहाँ से मास डेंसिटी निकल आई। तो यहाँ से हम मास भी निकाल सकते हैं दोनों का। अच्छा, अब बात आती है कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट हमको कहाँ मिलेगा, वाई एक्सेस में। देखिए किसी भी सर्कुलर प्लेट में अगर वो हाफ सर्कुलर प्लेट है तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है लाई करता है कोऑर्डिनेट हमारे, इसका फार्मूला याद करना पड़ेगा आपको। इसका फार्मूला होता है इसका फार्मूला होता है जैसे हमने इसका इस वाले का लेना है y2 का, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा वो 4/3 R2 बाई पाई, ये सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बनेगा R2 वाली रेडियस की प्लेट का। और R1 वाली बॉडी जो ये है जो काटी गई है उसका बनेगा 4/3 R1 बाई पाई। तो हमको y कोऑर्डिनेट मिल गया और उसका हमने जो है मास निकाल लिया, तो हम आसानी से फार्मूले को लगा सकते हैं। फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है कि YCM इज इक्वल टू, इसी फार्मूले से m1। अब m1 का मतलब ये है कि हम बड़ी प्लेट को लेते हैं पहले, तो उसका लेंगे m2, तो m2 लेंगे तो यहाँ m2 क्या बनेगा, सिग्मा पाई R2 स्क्वायर और डिवाइड बाई 2। ठीक है, और ये तो हो गया कोऑर्डिनेट, मतलब ये मास, और इनटू इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 4/3 R2 बाई पाई। अब चूंकि काटी गई हट गई है तो माइनस ले लीजिए इसको, सिग्मा पाई
r1² डिवाइड बाई 2 और इसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा 4/3 r1/पाई डिवाइड बाई टोटल मास। तो टोटल मास हमारा फिर से वही आ जाएगा, एक को हम प्लस में लिखेंगे तो r2 को हम प्लस में लिख लेते हैं, तो हो जाएगा सिग्मा पाई r2² डिवाइड बाई 2 माइनस सिग्मा पाई r1² डिवाइड बाई 2। तो अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ मतलब कॉमन हो रही हैं। तो अगर हम इसको देखते हैं तो कॉमन जो है हमारा क्या क्या निकलता है, सिग्मा पाई बाई 2 और 4/3 अपॉन पाई। तो देखो पाई से पाई तो चला जाएगा, यहाँ से पाई से पाई हटा दीजिए, सिग्मा इंटू 4 और अपॉन ये जो 2 3 जा 6, यहाँ से 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्यों ना हम इसको, चलो ठीक है 6 और ये आपका आएगा r2³ माइनस r1³, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं और डिवाइड बाई क्या कर लेते हैं हम, सिग्मा, है ना, पाई रहेगा ही और डिवाइड बाई 2 और r2² माइनस r1², ये हमारी चीज़ बनेगी। अब इसके बाद देखते हैं सिग्मा सिग्मा कट जाएगा, 2 से ये कटेगा तो ये बन जाएगा 3, तो 4/3 बाहर आ जाएगा, 4/3 पाई, नीचे पाई रहेगा। अब देखते हैं कि a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगा दें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, r2 माइनस r1 यानी a माइनस b, ये इनटू में है a माइनस b और a² यानी r2² प्लस r1² और प्लस r1r2, वही फार्मूला a³ माइनस b³ का, a³ माइनस b³ फार्मूला a माइनस b a² प्लस b² प्लस ab, और नीचे देखिए स्क्वायर में है तो ये ब्रेक हो जाएगा, ये भी r2 माइनस r1 और r2 प्लस r1, ये वाली पूरी वैल्यू इससे कैंसल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास अब सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 4/3, नीचे पाई रहेगा और नीचे रहेगा r2 प्लस r1 और ऊपर रहेगा हमारा r2² प्लस r1² और प्लस r1r2, ये वैल्यू हमारी आएगी, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, यही आंसर हमारा होगा इसका y कोऑर्डिनेट में, यानी कि सेंटर ऑफ मास हमारा 4/3 पाई 4 r2² प्लस r1² प्लस r1r2 और अपॉन 3 पाई r2 प्लस r1, ये हमारा उसका सेंटर ऑफ मास का लाई करेगा। और सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा क्योंकि ये पार्ट जब निकल जाएगा, भाई पहले यहीं कहीं था मान लीजिए, जब ये पार्ट निकल जाएगा तो ऊपर का मास ज़्यादा बचेगा, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे।